बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे और आपको आसानी के साथ तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे और हमारी छोटी सी इबादत को कबूल कर दे और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा टॉपिक है तहज्जुद का आसान तरीका। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप खुशी से और बिना डर के तहज्जुद पढ़ पाओगे। कहते हैं तहज्जुद वो नमाज है जिसका कोई अज़ान नहीं, उसके लिए अर्श से बुलावा आता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सब को अर्श से बुलावा आ जाए। कहते हैं अल्लाह पाक इन लोगों को चुन लेता है। कुछ लोग अल्लाह के डर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह पाक इनको चुन लेता है, कभी रुला कर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ देकर वो अपने खास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लिया जाता है। बंदे की क्या मजाल है कि अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से सरताबी करे। जिसे दुख की बाटी से गुजर कर कुंदन बनाकर अल्लाह इस दिल को मकीन बन जाता है। इस दिल का मकीन बन जाता है। और जिसको अल्लाह मिल जाए ना, फिर इसको सब कुछ मिल जाता है। अल्लाह पाक की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। तो दर्द अगर रत्ती भर सोने नहीं देता, तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा अभी अभी, जिसको इंतज़ार है तुम्हारा। दुआओं को मांग लो अभी भी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी वो सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो। अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगने वाले हो। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है। अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। तो सोचो मत, पलट आओ अपने रब्बे अज़्वजल के पास। अब सवाल है, तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? जी यस, तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। बट नियत और इशा के बाद रात को सोने से पहले वाले अज़कार करके सोना। उसके बाद टाइम क्या है? टाइम है इशा नमाज के बाद से लेकर फजर से आधा घंटा पहले तक। उसके वक़्त बीच में कभी भी आप पढ़ सकते हो। सबसे अफजल वक़्त रात का आखिरी पहर, मुराद 3 to 4 AM। उसके बाद या आँख खुले या अलार्म के साथ आँख खुले। खुलते ही पढ़ना है सोकर उठने की दुआ। और जो ये दोनों दुआएं स्क्रीन पर लगी हुई है, ये भी पढ़ना। फिर वज़ू एंड फिर नियत दिल में भी हो तो वो भी काफ़ी है। ज़ुबान वाली नियत ज़रूरी नहीं। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो नियत करती हूँ 2 रकात तहज्जुद वस्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद जैसे आप नमाज अदा करते हो सेम वैसे ही, सिर्फ अगर आपको कोई और सूरह याद है तो आप सूरह इखलास की जगह पढ़ना। अगर नहीं याद है, वरना आप वो भी पढ़ सकते हो, यानी सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, वो भी आप पढ़ सकते हो। बस ध्यान रहे, दिल में सिर्फ यकीन
हो, जल्दबाजी नहीं, ये सोच कर कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रही हूँ, मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। सजदे लंबे करना, सजदे में दुआ मांगना, रकात 2 या 4 या 8 या 12 या इससे ज़्यादा भी, बट मेरी एडवाइस 2 ही पढ़ो, बट पढ़ो यकीन से और दिल से। ये रहा आसान तरीका तहज्जुद का। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। एज़ ए सदका जारिया अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।